हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक मोटिवेशनल आर्टिकल पढ़ेंगे पावर ऑफ कंसिस्टेंसी के ऊपर। कंसिस्टेंसी ये एक नाउन है और इसका मीनिंग होता है डूइंग समथिंग रेगुलरली विदाउट स्टॉपिंग। किसी चीज़ को लगातार बिना रुके हुए करते रहना। तो अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, यही तीन वर्ड्स हम कितने अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं ये आप यहाँ पर देख लीजिए। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो ये तो हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि हम कुछ क्वालिटी बता रहे हैं। आपकी क्वालिटी, आप कैसे हो, कंसिस्टेंट हो, मीन्स स्टेडी एंड नॉट चेंजिंग। समान रूप से आप काम करते ही रहते हो, दैट मीन्स यू स्टे कंसिस्टेंट। और आप वर्क कैसा करते हो, कंसिस्टेंटली। इसी वर्ड को अब हमने एडवर्ब बना लिया। यू वर्क कंसिस्टेंटली। तो यहाँ पे एडवर्ब क्यों है, ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब है। तो एक ही वर्ड का आपने देख लिया, ये नाउन फॉर्म था कंसिस्टेंसी, इसका एडजेक्टिव हो गया ही इज अ कंसिस्टेंट पर्सन। कंसिस्टेंट एडजेक्टिव हो गया, ही वर्क्स कंसिस्टेंटली, तो ये हो गया एडवर्ब। सो इफ यू स्टे कंसिस्टेंट यू ऑलवेज स्टे अहेड। तो आप हमेशा आगे ही लीड करते रहते हो, हमेशा आगे रहते हो। स्टे कंसिस्टेंट, स्टे अहेड। कंसिस्टेंट रहो और आगे बने रहो। द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी इवन व्हेन नोबडी इज वॉचिंग। फ्यूचर, भविष्य उन्हीं लोगों का होता है जो लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं, किसकी, कंसिस्टेंसी की। और इसका मीनिंग आपको बताया था कि डूइंग समथिंग रेगुलरली विदाउट स्टॉपिंग, जो निरंतरता की प्रैक्टिस करते रहते हैं तब भी जब उनको कोई भी देख नहीं रहा होता। दैट मीन्स इसका कहने का मतलब है कि जो लोग खुद ही मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड पीपल जो होते हैं, ये भविष्य उन्हीं का है। कुछ लोग तो दूसरों को दिखाने के लिए काम करते हैं, तो वो सेल्फ मोटिवेशन नहीं हुआ, वो हुआ कि आप दूसरों को प्लीज करना चाहते हो। लेकिन जो when nobody is watching then also if you practice consistency, यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे क्या है, ये नाउन की तरह काम कर रहा है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो इस चीज की, निरंतरता की। और अगर मैं बोलती यहाँ पे द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली, तब ये एडवर्ब बन जाता, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस करता है, लगातार करता है, निरंतर रूप से करता है। तो आप साथ साथ ग्रामर का भी ध्यान रखते जाइए। अब आगे बढ़ते हैं। कंसिस्टेंसी स्टार्ट्स द मोमेंट यू चूज एफर्ट ओवर एक्सक्यूजेस। कंसिस्टेंसी की शुरुआत तो उस पल ही हो जाती है जब आप चयन करते हो, चुनते हो मेहनत करना। एक्सक्यूज, बहाने बनाने के बजाय आप मेहनत करना चुनते हो, तो दैट मीन्स आप कंसिस्टेंसी आपने शुरू कर दी। सो एफर्ट ओवर एक्सक्यूजेस, इसका मतलब हुआ बहाने बनाने के बजाय आप मेहनत करना उसको चूज करते हो। इट इजंट वन बिग एक्शन, इट्स द क्वाइट कमिटमेंट यू मेक टू योर सेल्फ एवरी डे। तो ये सिर्फ एक बड़ा कदम नहीं है। इट यहाँ पे कंसिस्टेंसी के लिए प्रोनाउन यूज किया गया है, सिर्फ एक बड़ा एक्शन नहीं है, बल्कि ये तो एक कमिटमेंट है, एक तरह की प्रॉमिस है, प्रतिबद्धता है जो आप खुद को देते हो रोज, हर रोज। कमिटमेंट में को आप डेडिकेशन भी बोल सकते हो, लॉयल्टी भी बोल सकते हो, मतलब खुद के प्रति आप हमेशा लॉयल रहते हो। सो इट इज द क्वाइट कमिटमेंट यू मेक टू योर सेल्फ एवरी डे, मतलब खुद को आप मोटिवेटेड करते रहते हो कि मुझे लगातार बस प्रैक्टिस करते रहनी है, अपना काम करते रहना है। वाइल द वर्ल्ड चेजेस शॉर्टकट्स एंड इंस्टेंट रिजल्ट्स, कॉमा है तो पहले इतना करेंगे कि जब ये पूरी दुनिया चेज, पीछा करती है, फॉलो करती है शॉर्टकट्स का, छोटे छोटे रास्तों का, इंस्टेंट तुरंत, जो कि अभी के अभी मिल जाए, ठीक है, तुरंत, इंस्टेंट रिजल्ट्स जो अभी के अभी मिल जाए। यू राइज अबव बाय चूजिंग कंसिस्टेंसी, लेकिन आप इस सब से ऊपर उठ जाते हो और आप चूज करते हो कंसिस्टेंसी, कि मैं जितना प्रयास चाहिए होगा, जितना एफर्ट मैं उसको दूंगा, उस काम को दूंगा। योर रियल सुपर पावर दैट पुशेज यू फॉरवर्ड एवरी सिंगल डे, जो कि आपकी रियल सुपर पावर है, आपकी महाशक्ति है, ठीक है। सुपर पावर मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी, स्ट्रॉन्ग एबिलिटी। सो यहाँ पे हम एबिलिटी जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो आप चुनते हो
जो आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी सुपर पावर है, जो आपको पुश करती है, धकेलती है आगे की ओर, हर दिन आगे बढ़ने के लिए आपको मोटिवेट करती रहती है। 8 trains your mind to stay focused when distractions try to hijack your attention। अब ये देखिए कितने अच्छे तरीके से बोला गया है कि कंसिस्टेंसी आपके दिमाग को ट्रेनिंग देती है ताकि वो फोकस्ड रहे, लक्ष्य पर अपना फोकस बनाकर रखे, ध्यान बनाकर रखे, तब भी जब डिस्ट्रैक्शंस जो है, ध्यान भटकाने वाली चीज़ें कोशिश करती हैं कि आपके अटेंशन, आपके ध्यान पर वो कब्जा कर ले या उस पर उसका कंट्रोल हो जाए। किसका कंट्रोल हो जाए? डिस्ट्रैक्शंस का। जो भी ध्यान भटकाने वाली चीज़ है उनका कंट्रोल आपके माइंड के ऊपर हो जाए, आपके माइंड को वो हाईजैक कर ले, कब्जा कर ले, या टेक द कंट्रोल ऑफ समथिंग फोर्सफुली। यहाँ पे जो हाईजैक है ये वर्ब है कि कोई काम हो रहा है कब्जा होने का। एवरी रिपीटेड एक्शन बिकम्स अ वोट इन फेवर ऑफ द पर्सन यू वॉन्ट टू बिकम। पहले हम इस फ्रेज का मीनिंग जान लेते हैं। अ वोट इन फेवर ऑफ समथिंग, तो इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ का आप सपोर्ट करते हो, उसके लिए पहला स्टेप उठाते हो। स्मॉल एक्शन दैट सपोर्ट्स समथिंग, किसी चीज़ का वो फेवर करता है। तो एवरी रिपीटेड एक्शन, जो भी एक्शन आप रिपीटेडली करते रहते हो, लगातार दोहराते हो, वही बन जाता है आपका एक पहला कदम या आपका स्मॉल एक्शन, जो कि मदद करेगा आपकी बनने में द पर्सन यू वांट टू बिकम, जो आप बनना चाहते हो। तो अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो और जो भी स्टेप्स उसके लिए उठा रहे हो, तो आप सक्सेसफुल पर्सन बन जाओगे। और उसी के लिए आपको रिपीटेडली कदम उठाने, मेहनत करनी है। एवरी रिपीटेड एक्शन, तो और वो भी आपके जो कदम होंगे, दे शुड ऑल्सो बी अलाइंड टूवर्ड्स योर गोल्स, मतलब उनका सेम मकसद होना चाहिए, जर्नी आपकी अलाइंड होनी चाहिए। सो जैसे एक्शंस होंगे वैसे ही आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। व्हेन यू फॉलो अ रूटीन, अब जब आप एक प्रॉपर रूटीन को फॉलो करते हो, उसका पालन करते हो, यू डोंट जस्ट इम्प्रूव योर स्किल्स, तो केवल आप अपने कौशल ही नहीं बढ़ाते हो उस टाइम पे, यू स्ट्रेंथन योर कैरेक्टर। स्ट्रेंथ से बना है स्ट्रेंथन, आप और भी मजबूत करते हो अपने खुद के चरित्र को। सो कैरेक्टर होता है इनर क्वालिटीज, जो भी आपके अंदर गुण है, इनर क्वालिटीज, उसको भी स्ट्रेंथन करते हो और भी स्ट्रांग बनाते हो। स्ट्रेंथ से बना है स्ट्रेंथन। यहाँ पे एक वर्ड आया था हमारा मोमेंट, तो आपको सिर्फ ये बताने के लिए एक बार यहाँ पे देख लीजिए कि मोमेंट तो था एक नाउन, छोटा सा टाइम पीरियड। इसी से अगर हम बना दें एडजेक्टिव, इट वॉज अ मोमेंटस ओकेजन, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट। मोमेंटस ओकेजन मतलब कि जो ओकेजन था, ये टाइम था, कैसा था? बहुत इंपॉर्टेंट था। तो एडजेक्टिव बन गया। मोमेंटरीली एडवर्ब बन गया, बहुत छोटे समय के लिए, वेरी ब्रीफली, मोमेंटरीली। तो इस तरीके से आप वर्ड्स को अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में भी चेंज कर सकते हो, ये आप ध्यान में रखिए। डिसिप्लिन टर्न्स ड्रीम्स इनटू प्रोग्रेस। अगर हम अनुशासन में रहते हैं तो हमारे जो भी सपने हैं वो सफलता में बदल जाएंगे। कंसिस्टेंसी टर्न्स प्रोग्रेस इनटू रियलिटी, और कंसिस्टेंसी, निरंतरता, रेगुलरिटी, यही वो चीज़ है जो फिर इस प्रोग्रेस को रियलिटी, हकीकत में बदल देगी। सो यह आप ट्रूथ भी बोल सकते हो, जो कि सच्चाई में इसको बदल देगी। सो अगर आपको अपने सपने सच करने हैं और अपने जो सपने हैं उनको प्रोग्रेस में पहले बदलना है, उसका काम करेगा डिसिप्लिन, और प्रोग्रेस बनेगी, हकीकत या ट्रूथ बनेगा, वो किसकी वजह से बनेगा? कंसिस्टेंसी की वजह से। तो ये आप कोटेशन ध्यान रख लीजिए। डिसिप्लिन टर्न्स ड्रीम्स इनटू प्रोग्रेस, कंसिस्टेंसी टर्न्स प्रोग्रेस इनटू रियलिटी। सो अनुशासन में रहकर हम अपने सपनों को प्रोग्रेस में बदल सकते हैं, प्रगति में बदल सकते हैं, और फिर निरंतरता जो है, रेगुलरली अपना काम करते रहना, ये इस प्रोग्रेस को फिर रियलिटी या ट्रूथ में बदल सकता है। यंग लर्नर्स ऑफन थिंक सक्सेस अराइव्स थ्रू वन बिग ब्रेक थ्रू। कई बार जो भी यंग लर्नर्स हैं, युवा लोग हैं जो सीख रहे हैं अभी, वो अक्सर सोचते हैं कि सफलता हमारे पास आती है एक ब्रेक थ्रू की वजह से। ये एक नाउन है, उसका मतलब है कि बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हो जाए कोई, तो हम सफल हो गए। ठीक है, मेजर अचीवमेंट और डिस्कवरी, इसकी वजह से सफलता आती है। लेकिन रियल ट्रांसफॉर्मेशन कम्स
फ्रॉम डेली डिसिप्लिन। लेकिन ये ब्रेक थ्रू अचीव करने के लिए जो छोटे छोटे हमको डेली डिसिप्लिन में रहकर काम करना पड़ा, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। इसीलिए जो रियल असल में जो चेंजेस आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंजेस आते हैं, इट कम्स फ्रॉम डेली डिसिप्लिन। रोज डिसिप्लिन में रहकर, अनुशासन में रहकर अपना काम करके, इसकी वजह से फिर ब्रेक थ्रू होता है। ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई बड़ी उपलब्धि, सफलता आपको अचानक से मिल गई। यू हैव टू फॉलो डेली डिसिप्लिन फॉर दैट। कंसिस्टेंसी वर्क्स लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर योर ग्रोथ। अब कंसिस्टेंसी काम करती है एक तरीके से ऐसा इंटरेस्ट जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, ग्रोइंग मोर एंड मोर ओवर टाइम, मतलब समय के साथ साथ जो धीरे धीरे बढ़ता है, कंपाउंड होता रहता है इंटरेस्ट। सो हमारी ग्रोथ के लिए एक कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता रहता है कंसिस्टेंसी। स्मॉल स्टेप्स मल्टीप्लाई इनटू बिग आउटकम्स। जो भी हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं रोज, जैसे कि आज इतना किया, फिर इतना किया, इतना किया, धीरे धीरे ये मल्टीप्लाई होके बड़े बड़े आउटकम्स बनते हैं। सो आउटकम्स यहाँ पे क्या हो गया, रिजल्ट। सो छोटे कदम ही हमको बड़े सफलता की ओर लेके जाते हैं। व्हेन यू प्रैक्टिस रेगुलरली यू बिल्ड मेंटल स्टैमिना। जब आप रोज अभ्यास करते हो, रोज अपने गोल की तरफ बढ़ने के लिए मेहनत करते हो, तो आपका मेंटल स्टेमिना बढ़ता है। मेंटल स्टेमिना हो गया आपकी एबिलिटी टू स्टे मेंटली स्ट्रांग। स्टेमिना क्या होता है, सहन शक्ति। तो मेंटली आप कितने स्ट्रांग हो वो बिल्ड हो रहा होता है। लेजर लाइक फोकस, आपका फोकस जो है वो भी और लेजर टाइप तेज बन जाता है। तो लेजर लाइक फोकस हो गया एक्सट्रीमली फोकस्ड, बहुत ज्यादा फोकस होना। एंड द कॉन्फिडेंस टू टैकल बिगर चैलेंजेस, और आपको एक आत्मविश्वास भी देता है कि आप टैकल मतलब डील कर सकते हो, आप आमना सामना कर सकते हो बड़े बड़े चुनौतियों का जो आपकी लाइफ में आएंगी। तो कौन सी 3 चीजें बढ़ती हैं इससे? प्रैक्टिस रेगुलरली करने से मेंटल स्टेमिना बढ़ता है, लेजर लाइक फोकस डेवलप होता है, और कॉन्फिडेंस आता है कि आप टैकल कर सके, डील कर सकें डिफिकल्ट टास्क्स को। You stop relying on motivation and start creating sustainable progress. तो आप केवल rely मतलब डिपेंड रहना, to depend on something। तो आप सिर्फ मोटिवेशन की कोई मुझे मोटिवेट करेगा, इसके ऊपर निर्भर रहना बंद कर देते हो, और आप शुरू करते हो सस्टेनेबल प्रोग्रेस, मतलब एक ऐसी प्रोग्रेस को क्रिएट करना कि कोई आपकी प्रगति हो जो कि लंबे समय तक टिके, सस्टेनेबल। एबल टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय तक कायम रहती है। तो आप केवल प्रेरणा के ऊपर डिपेंडेंट रहना बंद कर देते हो और स्थायी प्रोग्रेस, प्रगति, ये शुरू कर देते हो। स्टे कंसिस्टेंट लॉन्ग इनफ एंड द वर्ल्ड विल कॉल यू टैलेंटेड। तो आप अगर बहुत देर तक बने रहते हो कंसिस्टेंट, लॉन्ग इनफ मीन्स काफ़ी समय तक, तो पूरी दुनिया आपको टैलेंटेड बोलेगी कि आप में तो बहुत प्रतिभा है। बस आप बहुत ही लंबे समय तक कंसिस्टेंट बने रहिए और फिर पूरी दुनिया आपको प्रतिभाशाली, टैलेंटेड पर्सन मानेगी। कंसिस्टेंसी इज द साइलेंट आर्किटेक्ट ऑफ एक्सेलेंस। तो यही एक गुण है कंसिस्टेंसी, जो कि एक शांत चुपचाप रहने वाला निर्माता है। सो आर्किटेक्ट क्या होता है? अ पर्सन हु डिजाइंस और बिल्ड्स समथिंग। यहाँ पे आर्किटेक्ट, निर्माण किस चीज़ का हो रहा है, किस चीज़ को बनाया जा रहा है? एक्सीलेंस को। और एक्सीलेंस होता है समथिंग विच इज़ एक्सेप्शनली गुड और आउटस्टैंडिंग, जो बहुत ही बेहतरीन हो। तो कंसिस्टेंसी इज द साइलेंट आर्किटेक्ट ऑफ एक्सीलेंस। तो एक्सीलेंस का निर्माण करने वाला, एक्सीलेंस का आर्किटेक्ट कौन है? कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो आप एक्सीलेंट व्यक्ति बन जाओगे। इट शेप्स योर फ्यूचर वन डिसीजन एट अ टाइम। ये आपके भविष्य का निर्माण करता है, एक डिसीजन, एक फैसला, एक समय पर। देयर विल बी डेज व्हेन यू फील टायर्ड और अनइंस्पायर्ड। अब ऐसा तो नहीं है 24/7 आप मोटिवेटेड ही रहोगे। ऐसे दिन भी होंगे जब आप थकान महसूस करोगे और मोटिवेशन लेवल आपका डाउन होगा, इंस्पायर्ड नहीं फील करोगे, प्रेरित नहीं फील करोगे। बट शोइंग अप ऑन दोज डेज डिवेलप्स ग्रिट, सेल्फ ट्रस्ट एंड एन अनशेकेबल माइंडसेट। शो अप ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब है कि टू बी प्रेजेंट। तो
तो जब आप अनइंस्पायर्ड हो, टायर्ड भी फील कर रहे हो, फिर भी आप प्रेजेंट रहते हो और आप कंसिस्टेंट रहते हो ऑन दोज डेज, ऐसे दिनों में, इसकी वजह से डेवलप होता है ग्रिट। तो ग्रिट का मीनिंग होता है करेज, डिटर्मिनेशन, दृढ़ता। इसका डेवलपमेंट होता है सेल्फ ट्रस्ट, खुद के ऊपर विश्वास भी बढ़ता है, बिलीफ इन योर सेल्फ एंड अनशेकेबल माइंडसेट, और एक ऐसा माइंडसेट आपका सोचने का नजरिया बनता है जिसको कि कोई हिला डुला नहीं सकता, समथिंग विच इज वेरी फर्म एंड कैन नॉट बी शेकन, जिसको कि शेक नहीं किया जा सकता, जिसको कि डगमगाया नहीं जा सकता, ऐसा माइंडसेट आपका डेवलप होता है। अगर आप जब आप अनइंस्पायर्ड हो और थकान भी महसूस हो रही है, आप मोटिवेटेड नहीं हो, उस टाइम पे भी अगर आप अपना काम फिर भी करते रहते हो, तब ग्रिट, सेल्फ ट्रस्ट एंड अनशेकेबल माइंडसेट, ये सब डेवलप होता है। योर डेली एक्शंस इवेंचुअली स्नोबॉल इनटू सक्सेस, सरप्राइजिंग इवन यू, और आपके जो डेली रोज के आपके जो मेहनत वाले ये काम है, ये आखिरकार स्नोबॉल होते हैं। यहाँ पे जो स्नोबॉल है ये वर्ब का काम कर रहा है, जैसे कि धीरे धीरे बढ़त हासिल करते रहना, ठीक है। तो स्नोबॉल होता है टू ग्रो बिगर एंड बिगर ओवर टाइम, जैसे कि स्नो, अगर स्नो की एक बॉल बन के पहाड़ से नीचे गिर रही है तो क्या होगा, वो और बड़ी बॉल बनती जाएगी और बड़ी बॉल बनती जाएगी। तो यहाँ पे स्नो बॉल जो है वर्ब की तरह यूज होता है, इसका मतलब यही होता है कि टू ग्रो बिगर एंड बिगर ओवर टाइम, समय के साथ साथ और भी धीरे धीरे बढ़ना। तो आपके जो डेली एक्शंस है ये आखिरकार धीरे धीरे बढ़ेंगे, सक्सेस में बदल जाएंगे, सफलता में, जिससे कि इवन आप भी सरप्राइज हो जाओगे, हैरान हो जाओगे। यही पावर होती है आपकी कंसिस्टेंसी की, जब आप हार्डवर्क करते ही रहते हो और डीमोटिवेट नहीं होते, और अगर होते हो फिर भी आप कोशिश करके अपना काम पूरा गोल के हिसाब से करते रहते हो। सो फ्रेंड्स, इसी लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप में मिल जाएगा। आप चाहते हो लेवल 2 की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। आप एक बार वोकैबुलरी रिवाइज कर लेते हैं पैराग्राफ वाइज। कंसिस्टेंसी, डूइंग समथिंग रेगुलरली विदाउट स्टॉपिंग, कंसिस्टेंटली इन द सेम रेगुलर वे, सेम निरंतर रूप से। कंसिस्टेंट एडजेक्टिव है ये, स्टेडी विच इज नॉट चेंजिंग। शॉर्टकट, छोटे रास्ते। सुपर पावर, वेरी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी। डिस्ट्रैक्शन, हमारा ध्यान भटका दे जो वो वाली चीज़ें, फोकस से जो हमारा ध्यान भटका दे। हाईजैक करना मतलब कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना, वो भी फोर्सफुली। स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथ से बना है, मजबूत करना। कैरेक्टर, हमारा चरित्र या स्वभाव। शो अप फॉर योर गोल्स, तो शो अप यहाँ पे बताया था आपको फ्रेजल वर्ब है कि टू कीप वर्किंग टूवर्ड्स योर गोल्स। वोट इन फेवर ऑफ, फेवर हो गया किसी के पक्ष में, तो किसी चीज का समर्थन करने के लिए जो कदम उठाते हैं उसको बोलते हैं। ब्रेक थ्रू, एक बहुत बड़ी उपलब्धि या सक्सेस या अचीवमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। कंपाउंड, ग्रोइंग मोर ओवर टाइम, मतलब बढ़ता हुआ, धीरे धीरे जुड़कर और इंक्रीज होता हुआ। मेंटल स्टेमिना, आपकी मानसिक शक्ति, एबिलिटी टू स्टे मेंटली स्ट्रॉन्ग। लेजर लाइक फोकस, फोकस जो कि लेजर की तरह स्ट्रॉन्ग है, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फोकस। टैकल बिगर चैलेंजेस, बड़ी बड़ी चुनौतियों को टैकल करना, उनसे निपटना, उनसे डील करना। सस्टेनेबल, लंबे समय तक बने रहना या टिके रहना, कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। थर्ड पैराग्राफ में आया था आर्किटेक्ट, वैसे तो होता है पर्सन हु डिजाइंस और बिल्ड समथिंग, यहाँ है निर्माता। ग्रिट, दृढ़ता या करेज। सेल्फ ट्रस्ट, बिलीफ इन योर सेल्फ। अनशेकेबल, वेरी फर्म, दैट कैन नॉट बी शेकन। स्नोबॉल, टू ग्रो बिगर ओवर टाइम। साइलेंट आर्किटेक्ट मीन्स समथिंग दैट बिल्ड्स यू योर सक्सेस क्वाइटली, धीरे धीरे जो आपके सक्सेस का निर्माण करता है। शो अप ऑन दोज डेज, जब आपको ठीक भी नहीं लग रहा हो और डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो आप। टू कीप वर्किंग इवन ऑन टफ डेज, तो उन दिनों में भी आप मेहनत अगर करो तो आप सक्सेसफुल ज़रूर होगे। सो यही है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, एंड आई होप ये मोटिवेशनल आर्टिकल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाइप भी कर सकते हैं। कमेंट्स लिख के ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आर्टिकल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।